शुरू से, हाँ। ये पहली, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कौन सी एक्सरसाइज? इसको सर अभी हम लोग योगा में सिखाए थे, ये लोग भाई कोई आए थे, हाँ हाँ। वो सिखाए थे। तो इसका कुछ नाम दिया होगा ना, कुछ मतलब कि ये वाली एक्सरसाइज है ये। फिर क्या बोलते हैं सर, मेरे मालूम नहीं, लेकिन फिर हम लोग कपालभाति। कपालभाति करें, हाँ। उसकी क्या मुद्रा है? हाँ। ठीक है, कपालभाति सही है। फिर सर इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करिए। सांस लेके छोड़ देते हैं हम लोग। हाँ हाँ। ये अनुलोम विलोम की गलत मुद्रा है सर। आपको क्या करना है कि एक नाक बंद करिए न, और देखिए पहले तो जानिए कि जो आपकी राइट नॉर्सल है वो ईड़ा है, लेफ्ट वाली जो नॉर्सल है वो पिंगला है। मतलब ये आपकी सूर्य नाड़ी है और ये आपकी चंद्र नाड़ी है न। तो जब आप शाम को एक्सरसाइज करें तो आप इधर से करें, सूर्य नाड़ी से शुरू करें, सूर्य नाड़ी से न। मतलब आप जो है राइट वाली को क्या कहते हैं कि ओपन करें, लेफ्ट वाले को बंद करें। तो ये सूर्य नाड़ी, हाँ, इससे हाथ से करना पड़ेगा। जब आपको सूर्य अस्त के बाद करें, सूर्य अस्त के बाद, तो आप जो है सूर्य नाड़ी से शुरू करें। और जैसे अभी दिन है, अभी दिन में आप कर रहे हैं तो राइट वाला बंद करके लेफ्ट से शुरू करिए। और जब ख़त्म करना हो, इसको पूर्ण करना हो, तो जिधर से आपने शुरू किया था वहीं ले आकर के छोड़ना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, तभी नाड़ी संतुलित चलेगी। अच्छा, दूसरा सर ये कोई बोलता है, हमने यूट्यूब में देखे हैं कि आप अगर कपालभाति करते हैं तो आपका अगर डाइजेशन खराब है तो आपका और ख़राब हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं समझ रहे, नहीं, उसमें क्या होता है, आप सही प्रोसेस से नहीं करेंगे तब। कपालभाति मतलब क्या समझते हैं आप? अब ये हम तो सोचते हैं पेट का चर्बी। कपाल माने सर और भाती माने नाभि। कभी गांव में आपने देखा है कि वो जो लोहार लोग होते थे वो धुकनी चलाते थे, हैं, उसको भाती बोलते हैं। जब पेट को उसी प्रकार से चलाते हैं धुकनी की तरह न, तो होता क्या है, वो है हमारा मूलाधार जो चक्र है। वैसे पेट मतलब नाभि के आसपास ही सारे अंग हैं। जैसे क्या क्या कि आपका आमाशय है, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, डियोडेनम है, वहीं लीवर है, वहीं गॉल ब्लैडर है, वहीं पैंक्रिया है, वहीं आसपास किडनी लगी हुई है, थोड़ा नीचे आकर के टेस्टिस वगैरह लगे हुए हैं। मतलब पूरा सिस्टम फिट है उसके आसपास न। और दूसरा कि हमारे रीढ़ का जो प्रथम पॉइंट है, मतलब जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, मूलाधार न, वो मूलाधार चक्र से जब आप ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्वगामी मतलब धुकनी की तरह, तब क्या होगा कि आपके सारे सिस्टम हील होना शुरू होंगे। और अगर 1 महीने आप ढंग से कपालभाति कर लीजिए तो आपके चेहरे की चमक 4 गुना बढ़ जाएगी। सर ये तो क्योंकि पूरा कपालभाति मतलब कपाल को एकदम सजा देता है। ये पूरे ब्लड को प्योर कर देगा, वहाँ के ऑर्गन को सही कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर देगा, लेकिन उसको करने का तरीका सही होना चाहिए। अब जैसे कपाल आपने अनुलोम विलोम किया, ये उत्तान पादासन है जो आप करने जा रहे थे ना, तो आप अपने अनुलोम विलोम किया अभी। तो अब पहले तो ये समझ लीजिए कि जब आप दिन में करें तो चंद्र नाड़ी की तरफ से करें, और जब रात्रि को करें तो राइट नॉर्सल मतलब सूर्य नाड़ी की तरफ से करें। अब आपने गड़बड़ी आप क्या कर रहे हैं कि आप करिए एक बार, आप इसमें ना हड़बड़ी में कर रहे हैं, आराम से करना। इसमें फ़ायदा तभी है कि जब जैसे जो ऑक्सीजन है उसका इनहेल आप करिए तो धीरे धीरे आराम से मुद्रा में लेकर के जाइए। कम से कम 20 सेकंड 15 सेकंड जितना आप प्रयास कर पाएँ उस हिसाब से आप उसको धीरे धीरे, ताकि पूरी प्राणवायु सहज रूप में आपके शरीर के अंदर एडॉप्ट हो जाए, हर जगह फेफड़े लंग्स में आकर के भर जाए। और श्वास कहाँ से लीजिए? नाभि के 4 अंगुल नीचे से, और कहाँ तक? कंठ तक। ये एक श्वास मानी जाती है। जो इस प्रकार से श्वास को लेते हैं उनकी 10 साल आयु बढ़ जाती है, क्योंकि श्वास ही है जो शरीर में गिनी हुई है। नाभि के 4 अंगुल नीचे से श्वास भरिए और कंठ तक ले आइए, फिर उसके बाद छोड़िए तो आराम से छोड़ दीजिए। अगर अभ्यास में आप ये सीख लेंगे, जो योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, आपने सुना होगा ना कि 100 साल 200 साल 400 साल जी रहे हैं, वो इसी श्वास पे ही श्वास को साधते थे ना।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से सांस भरा। इतना भूख लगेगा मैं सर कितना खाना खा लूँ, बहुत खाते रहता हूँ। अच्छा। खाना इतना खाता हूँ पता नहीं चलता शरीर का चले जाता है। नहीं, अब जैसे श्वास है तो श्वास को धीरे धीरे लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करिए। 10 जैसे आपने 20 सेकंड लगाया श्वास को खींचने में, अब आप उसको 10 सेकंड 15 सेकंड उसको होल्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में यूटिलाइज हो जाए। अब उसके बाद जितनी देर में आपने श्वास खींची थी उसके डबल टाइम में श्वास को छोड़िए डबल टाइम ना, और धीरे धीरे धीरे, ताकि हर जगह से जितना कचरा इकट्ठा हुआ है, अभी कचरे वाली गाड़ी आई और तेज़ी से घर से निकल गई आपके सामने से, तो क्या होगा, आप कचरा डाल पाएंगे क्या उसमें? जितना आराम से आगे बढ़ेगी उतना आसानी से अपने कचरे को उसमें मतलब डंप कर पाएंगे। तो जब हम धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, शरीर में से वो चीज़ें जो शरीर के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती हैं उसको हम निकाल के बाहर फेंकते रहते हैं ना, वही तो क्रिया है। तो कपाल भाती के इस महत्व को मतलब अनुलोम विलोम के इस महत्व को समझते हुए अगर आपने किया तो आप ये पाएंगे कि मतलब आपका ये जो ऊर्जा का स्तर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा, अब चूँकि आपको प्रॉब्लम है डाइजेशन की ना, इनडाइजेशन की, आपको करना क्या है कि जो दिन में भी आप जब खाना खाने बैठिए, आप मेस में, घर में, जहाँ भी बैठते हैं, या रात्रि में, तो खाने के पहले आपको करना ये है कि आप लेफ़्ट नॉर्सल को बंद करिए। लेफ़्ट वाली जो आपकी नॉर्सल है ये, इसको बंद करिए, राइट वाले से सांस लीजिए आराम से, और फिर राइट वाला बंद करिए, लेफ़्ट वाले से छोड़िए, फिर लेफ़्ट वाला बंद कर लीजिए। राइट वाले से ही सांस लेना है और लेफ़्ट से छोड़ना है, राइट वाले से सांस लेना है, लेफ़्ट से छोड़ना है, राइट से सांस लेना है, लेफ़्ट से छोड़ना है, राइट से सांस लेना, नहीं, लेफ़्ट से सांस नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि आपका लीवर एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका जो आमाशय है, आमाशय के अंदर जो बाइल जूस है, आमाशय के अंदर उसकी दीवारों पे बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, छोटी, वो भोजन को पचाने वाले जठर रस निकालती हैं, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है आपकी। सूर्य नाड़ी शरीर के अंदर भोजन को पचाने वाले जो रस चाहिए, तत्व चाहिए, गर्मी चाहिए, वो क्या करेगा, उसको जागृत कर देगा। तो आप अगर 5 मिनट से 10 मिनट तक इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं भोजन करने के पहले ना, तो 80% चांस है कि आपका सामान्य तरीके से भोजन पचने लगेगा। तो चूँकि आपको बहुत लंबे समय से इनडाइजेशन की समस्या है, तो आप ये अभ्यास करने का कोशिश करें ना। दूसरा, खाना खाने से पहले ही लेफ्ट नॉर्सल बंद करना है, राइट से सांस लेना है। राइट आपकी सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है। इसी से लेना है, इसे छोड़ना है? हाँ, नहीं, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अच्छा, लेफ्ट से छोड़ना है। हाँ, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। किसी भी समय करें आप ये। तो जिसकी जठराग्नि मंद रहती है उसके लिए तो रामबाण का काम करता है, मतलब जिसको गैस वैस ज़्यादा बनती है उसके लिए ये और अच्छा काम करती है और बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आसन आपका और कौन सा करते हैं? बस ये हो गया, कपाल भारती हो गया, बहुत बाबा राम ने बता दें कि इससे आपका न हल्का उठाने से। अब मैं आपको बताता हूँ कि देव क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा, ठीक है, वो अंकल को आसन बताने थे, वही पेट वाले सारे बताने थे। अच्छा, पैंट पहन के आओ। बस ये हो गया। उसके बाद पहले गहरी सांस लीजिए। हाँ, उसके बाद अब धीरे धीरे सांस को धीरे हाँ, पैर को उठाएं, फिर थोड़ी देर होल्ड करिए। हाँ, उसके बाद इसको नीचे करिए और दूसरे पैर को ऊपर उठाएं। सांस नहीं छोड़ना है सर? नहीं, सांस आप पकड़ के रखिए जितनी देर आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी बार जब पैर नीचे ले आ लीजिए तब, हाँ, ऐसे करना है, एक पैर ऐसे, एक नीचे आता रहे, दूसरा ऊपर जाता रहे। एक पैर नीचे। हाँ, इससे आपके पेट के आसपास ना एक टेंशन, मतलब एक दबाव क्रिएट होगा, हाँ, जो आपको हेल्प करेगा आंतों को। उसके बाद दोनों पैर को आपको, दोनों पैर को उठा के थोड़ी देर होल्ड रखिए, और उठा करके होल्ड रखिए जितना संभव हो पाए, जितनी देर आप रख पाएँ, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड ना। फिर आराम से पैर नीचे रखिए और पूरी गहरी सांस फिर से भरिए।
न। अब उसके बाद दूसरा आसन पवन मुक्त आसन। हाँ, पवन मुक्त आसन जैसा आप कर रहे थे, हाँ ऐसे ऐसे पूरा बंद, हाँ बंद लगाते हुए ऊपर नीचे अपने आप को, और जो ठुड्डी तक जो है, ठुड्डी पूरा दोनों पैर घुटने के पास टच कराते हुए उसको करें। ये आपका पवन मुक्त आसन है, ठीक है। अब अगला आसन जो है वो आप भुजंग आसन कराओगे। अब जो है भुजंग आसन जो है, भुजंग आसन बताओ। नहीं, सर्प वाला आसन जो लेट करके ऐसे करते हैं, ऐसे हाँ मतलब सीधे पेट के बल लेट करके जो करते हैं, हाँ अपने छाती के पास ले जाइए। हाँ। और इस प्रकार से ये भुजंग आसन है। यहाँ पीछे पैर भी उठाना है, पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ दोनों पैर को ऊपर उठाइए। पूरा हाथ स्ट्रेट, हाँ, हाथ जो है स्ट्रेट रहे, एकदम पास में हाथ। हाँ पास में रहे, ताकि जैसे सर्प की मुद्रा होती है, सर्प की मुद्रा की तरह ये मुद्रा है, भुजंग आसन हो गया। अब योग मुद्रासन। अब देखिए, पहले एंकल ऐसे कीजिए, जितना हाँ संभव आप दोनों पैर को, ये वाला पैर ऐसे उठा के इसको ऐसे रखिए, हम्म, इसके जैसे पैर हाँ पीछे, हाथ पीछे करिए और ज़मीन पे मस्तक को टच कराइए। इससे आपका जो पेट है वहाँ पे काफ़ी बल आएगा। आप धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे धीरे, नहीं हो रहा है, नहीं झुक पा रहे हैं आप ना। हो सकता है पैर ज़्यादा टाइट हो तो ढीला कर लें इसको। पद्मासन को अंकल ऐसे नहीं, पूरा हाथ पूरा नीचे। जितना संभव हो पाए आप करें, धीरे धीरे करके आपका पूरा, हाँ धीरे धीरे करके आपका पूरा जो है वो, हाँ हाँ यहाँ देखिए इनका तो पूरा हो रहा है लगभग अभ्यास। अच्छा अच्छा, तो राजेश जी करते हैं। अच्छा, आप जो है कोई बात नहीं, ये आसन हो गया ना। उसके बाद अश्वासन में क्या होता है, कैसे पैर मोड़ लीजिए लेट करके, तो ये सेक्शन इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ रखिए, अच्छा, जैसे अभी आप कर रहे थे ना। ऐसे लेटिए अंकल, और पैर ऐसे करिए, जितने पैर इसको, दोनों पैर को ऐसे मोड़ करके यहाँ पे टच कराइए, ऐसे पीछे, ये इस प्रकार से। हाँ, इस सेक्शन को आपको इस तरफ रखना है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। और फिर आप इसको अपोजिट साइड में ले आइए। हाँ, ये अश्वासन है। इससे ये पैर दोनों मोड़ करके आप पीछे यहाँ ले जाएं। इससे क्या है कि जो आपकी आंतें हैं ना, इन बड़ी, ये जो इसका अपर वाला सेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, शरीर नहीं सर होना चाहिए। ट्रांसवर्स, हाँ अपोजिट होता है, छोटा सा पैर। हाँ। तो इससे क्या होता है कि आंतों में जो मल जिस पकड़ से बंधा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिलीज जाता है। तो अच्छा, आप तो कर लेते हैं, बहुत करते हैं। ये वाला भी आसन कर लेते हैं, ये योगा करते हैं ना ये वाला मुझे भी आपको। हाँ, एक ये आसन तो यही कर पाते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर टॉगलिंग करने का, उनका वेट कम है सर, इसलिए कर ये लेते हैं। जो है ना, हाँ नहीं, ये कई आसन, सर्वांग आसन भी कर लेता है, कई आसन करता है। फिर भी मतलब जितना ये मैंने आपको बताया, अगर ये आसन आप करते हैं तो आप समझिए कि जो आपकी पेट की समस्या है उसको ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी ना।